अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में सिरमा खातून बेहोश खैमे में मौजूद थी। हेमा खातून कहते हैं हकीम हर्तुग पता नहीं कहाँ रह गए हैं, सिरमा मरने वाली है। बिल्की खातून अपनी बहन की वजह से बहुत परेशान थी। इतने में हकीम हर्तुग वहां पहुंच जाता है और सिरमा का इलाज शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सौगत का मंजर दिखाया जाता है। बिबौरत अपने 3 सिपाहियों को डांट रहा था और कह रहा था तुम सब बेकार हो, तुम एक सलमान को तलाश नहीं कर सके, तुम लोगों का क्या फायदा। फिर भी बलत एक सिपाही को थप्पड़ मारता है और कहता है जो कर सकते हो वो करो, मुझे सलमान चाहिए, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर वो सिपाही बाहर चले जाते हैं। इतने में जनाल अंदर आता है और कहता है कबीले में झगड़ा हुआ है सरदार, सरदार खातून ने सिरमा खातून को खंजर मार दिया है। ये सुनकर भी बलत गुस्से में आ जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो जनाल, हमारे सिपाही कहाँ थे, क्या वो मुजस्मे बनकर वहां खड़े थे। जनाल कहता है वाकई कबीले की औरतें खड़ी थी, वो सांप बनकर घुस गई अंदर। तो अब उस सांप को कुचलने का वक्त आ चुका है। गुलदारो तुम मेरे हाथों से तो बच निकले थे, लेकिन तुम्हारा बीवी और तुम्हारे बच्चे मेरे हाथों से नहीं बच सकेंगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में सुल्तान केश काज कह रहे थे हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई और आ जाए। अर्तु साहब कहते हैं आपका काफी खून बह गया है, पहले हम इसका इलाज करेंगे, हमने अपने निशान मिटा दिए हैं, वो हमें जल्द तलाश नहीं कर पाएंगे। फिर अर्तु साहब उसके बाजू पर पट्टी बांध देते हैं। फिर सुल्तान केज काज कहता है मैंने अपना तख्त, अपनी हुकूमत छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे क्यों बचाया। अर्तु साहब को सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ अलीजाज और उसके सिपाही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। इतने में 2 सिपाही के वापस आते हैं और कहते हैं आगे से निशान गायब है, हम उन्हें तलाश नहीं कर सके। अलीजाज कहता है तुम मुझे अपने पीछे नहीं आने देना चाहते अर्तुगरुल, तुम भाग गए हो। फिर अलीजाज अपने सिपाहियों को कहते हैं 2 हिस्सों में तकसीम हो जाओ, एक हिस्सा मेरे साथ जाएगा और एक हिस्सा अर्तुगरुल की तलाश करेगा, हम काई कबीले जा रहे हैं। फिर अलीजाज वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तु साहब कहते हैं मंगोल ये समझते हैं कि वो इन सरजमीनों पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें दिखाऊंगा कि वो यहाँ खुल्लम खुला कुछ भी नहीं कर सकते। वो आपको सजाए मौत देना चाहते थे, वो सोच रहे थे कि ऐसा करके वो हमें परेशान कर देंगे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। सुल्तान केश काज कहता है बहुत बहादुर हो, अल्लाह आपकी मदद करे, लेकिन अब आप क्या करेंगे। अर्तु साहब कहते हैं वक्त आने पर मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन हमें इस मुश्किल वक्त में यहाँ से निकलना होगा। इतने में वापसी भाग कर आता है और कहता है सरदार मंगोल आ रहे हैं। तुर्गुत कहता है वो तादाद में बहुत ज्यादा होंगे। ये सुनकर अर्तु साहब कहते हैं चले फिर हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, हम काराहुगार की तरफ जा रहे हैं। ये कहकर वो वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में सिरमा का इलाज जारी था, सिरमा अभी तक बेहोश थी। दूसरी तरफ सलजान खातून और हेमा खातून काफी परेशान थी। हेमा खातून कहती है आह सलजान, हम तुम्हें उनके हाथों से कैसे बचाएंगे। सलजान खातून कहते हैं मुझे पहले ही ये सब कुछ कर देना चाहिए था। हेमा खातून कहती है अभी भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है, वो अलीजाज और अपने भाई के हुक्म से चल रही थी, दुआ करो कि वो बच जाए वरना हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। सलजान खातून कहती है वो इसी की हकदार थी। इतने में बिल्की खातून अंदर दाखिल होती है, एक सिपाही के हाथ में रस्सी थी। बिल्की खातून कहती है आखिरकार तुमने ऐसा कर दिया है, तुमने खून बहाया है, अब तुम्हें कौन मेरे भाई से बचाएगा। सरदार खातून कहती है ऐसा कुछ भी ना होता अगर वो हमसे इज्जत से पेश आती। बिल्की खातून कहती है हम तुम्हें यहाँ गिरफ्तार करने आए हैं। जिस दिन को हेमा खातून उसके सामने हो जाती है और कहती है चीज़ों को और मत खराब करो। बिल्की खातून कहती है मेरा दिल टूट चुका है, अभी सरदार खातून को पिंजरे वाले खैमे में रखा जाएगा, मुकदमे के बगैर उन्हें सजा नहीं दी जाएगी। आप हमारे रवैयात को अच्छी तरह जानते हैं। ये सुनकर हेमा खातून एक साइड पे हो जाती है और सरदार खातून को कहती है अभी के लिए तुम्हें पिंजरे वाले खैमे में रहना होगा बेटी, हम किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। गुद्दाज और सुमार सरदार खातून की हालत को देखकर परेशान हो जाते हैं और उसके पास आते हैं। सरदार खातून कहते हैं बिल्की खातून यही चाहती है कि मैं अभी तक पिंजरे वाले खैमे में रहूं। ये सुनकर वो पीछे हट जाते हैं। सिपाही सरदार खातून को लेकर आगे चल पड़ते हैं। उस्मान कहता है बिल्की खातून को इसकी कीमत चुकानी होगी। ये कहकर वो मरकजी हाल की तरफ बढ़ने लगता है। अदर बिल्की खातून कहती है दुआ करें कि सिरमा खातून बच जाए वरना दोनों कबीलों के दरमियान एक खूनी जंग शुरू हो जाएगी।
इतने में उस्मान वहां आ जाता है और कहते हैं वो सलजा खातून को पिंजरे वाले खैमे में लेकर जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है ये बिल्किस खातून? ये बिल्किस खातून कहती है सलजान खातून कसूरवार हैं, मुकदमा चलने तक वो वही रहेगी और उसे उसके जुर्म की सजा मिलेगी। गुंदोज गुस्से से कहता है और वो क्या करती, क्या वो इंतजार करती कि आपकी बहन कब उसे खंजर घोंपती? ये सुनकर हेमा खातून कहते हैं क्या तुम देख नहीं रहे मैं यहाँ मौजूद हूँ? उस्मान कहता है बिल्किस खातून को देखे दादी, गुस्सा करने के अलावा और हम क्या करें? गुंदोज कहते हैं और आपके कितने रंग है बिल्किस खातून? उस्मान कहते हैं अच्छा हुआ कि हमारे बाबा की शादी आपसे नहीं हुई। ए बिल्किस खातून कहते हैं उस्मान तुम एक सरदार के बेटे हो और मैं एक सरदार की बेटी हूँ। इज्जत का मामला शादी से ऊपर होता है। इंसाफ हमारी रवायात की बुनियाद है। सलजान खातून ने जो किया था वो हमारी रवायात के खिलाफ था। मैं उसे कैद में ना डालती तो क्या करती? क्या मैं इंतजार करती कि दोनों कबीलों के दरमियान एक खूनी जंग शुरू हो जाती? उस्मान खामोश हो जाता है। इतने में हकीम हरतुक वहां पहुंचता है। बिल्किस खातून कहते हैं सिरमा का क्या हाल है? हकीम हरतुक कहता है मैं जो कर सकता था मैंने किया, शिफा अल्लाह के हाथ में है। ये सुनकर बिल्किस खातून बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ गार का मंजर दिखाया जाता है। अर्तु साहब और उसके साथी गार में पहुंच जाते हैं। सलमान अर्तु साहब का हाथ चुपता है और वो फिर गले मिलते हैं। अर्तु साहब कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक किया, अगर तुम वहां रहते वो तुम्हें जिंदा ना छोड़ते। तुमने अपने बाबा से दूर रहकर बहुत मुश्किलात का सामना किया है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी मदद की जाए। अब वक्त आ गया है कि हम मंगोलों के खिलाफ इकट्ठे खड़े होकर लड़ाई करें। दूसरी तरफ काई कबीले में सिरमा खातून अभी तक बेहोश पड़ी थी। ये बिल्किस खातून उसकी वजह से बहुत परेशान थी और कह रही थी कि या अल्लाह हमें इस फितने से बचा ले। दूसरी तरफ दुमरू दरक्योस को अंदर लेकर दाखिल होते हैं। हेमा खातून कहती है खैर है गट्टी वाले, तुम यहाँ क्यों आए हो? दरक्योस कहता है वो गलीस अलीजा जिस कबीले पर हमला करने वाला है, मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ। हकीम हरतुक कहता है ये तुम्हें कैसे पता चला? दरक्योस कहता है अर्तु साहब ने मुझे अहम मसले के लिए दरक्योस के पास भेजा था। किले से किले के गश्त वाले सिपाहियों ने बताया है, उन्होंने जाकर अपने हजूर को बताया और उन्होंने मुझे बता दिया और मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ। हकीम हरतुक कहता है दुमरुल लोगों को कहे कि वो अपने हथियार खैमों में छुपा ले, सारे सिपाही बाहर इंतजार करें और आम लोग खैमों में ही रहे। वक्त आने पर हम उन गलीजों का मुकाबला करेंगे। ये सुनकर मालिक शाह दुमरुल बाहर चले जाते हैं। इतने में ओगस और पंडित दाखिल होता है और कहता है अभी बोरक साहब आए हैं। हेमा खातून कहती है अंदर आने दो, देखते हैं कि उसे क्या मसला है। दरक्योस कहता है अगर बिबोरक ने मुझे यहाँ देख लिया तो मुझे मार देगा। हेमा खातून कहती है साथ वाले खेमे में छुप जाओ, जब वो चला जाएगा तो तुम भी बाहर चले जाना। ये सुनकर वो साथ वाले खेमे में चला जाता है और कान लगाकर बातें सुनने लगता है। फिर भी भारत मरकजी हाल में दाखिल होता है और कहता है कहाँ है वो सलजान, मैं उसे जिंदा जलाकर उसके जिस्म में भूसा भर दूंगा। हेमा खातून कहते हैं क्या तुम हमारे रवैयात के खिलाफ पैदा आए हो? तुम्हें रवैयात की पासदारी करने का कोई हक नहीं है। तुम यहाँ आकर हमें इस तरह धमकी नहीं दे सकते। बिबौरत कहता है सुगत का सरदार आलम मैं हूँ, मेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाज ही हुक्म है आप लोगों के लिए। ये सुनकर हकीम हरतुक कहता बिबौरत साहब अपने आप को काबू में रखे, किसी में इतना दम नहीं है कि वो हमारी रवैयात को तब्दील करे। बिबौरत कहता बिल्कुल ठीक किया तुमने, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इन्होंने खून बहाया है, मैं खून के बदले खून ही बहाऊंगा। मैं सरदार खातून को अपने हाथों से कत्ल करूंगा। फिर भी बिबौरत पूछता है मेरी बहन कहाँ है, उसकी तबीयत कैसी है? बिल्किस खातून कहती है भाई आप सुकून रखें, हरतुक साहब ने अपनी पूरी कोशिश की है, अब हमारे पास इंतजार के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। फिर हेमा खातून कहती है मैं कसम खाती हूँ अगर तुमने मुकदमे के बगैर उसे सजा दी तो मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी। बिबौरत कहता है फिलहाल तो मैं अपनी बहन को देखने जा रहा हूँ, फिर देखेंगे कि कौन किसकी जिंदगी को अजाब में तब्दील करता है। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। इसके बाद बिबौरत सिरमा के पास पहुंचता है। सिरमा बेहोश थी। बिबौरत कहते हैं मेरी फूल जैसी बहन, उन्होंने तुम्हें जख्मी कर दिया है, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। इतने में सिरमा होश में आने लगती है। बिबौरत उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। सिरमा खातून कहती है भाई उन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, मेरा बदला ले। बिबौरत कहता है मैं कसम खाता हूँ मैं उससे इनका हिसाब लूँगा। और यहाँ पर इस किस्त का अख्ताम हो जाता है।
and ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ and there was a splendid china set the roast course was hot. It was stuffed with apples and dried plums. Her mouth watered with hunger. She reached out for the goose. Her fingers almost touched it. Then the match went out. Nothing was left but the thick cold the damp wall. She lit another match. Now she was sitting under the most beautiful Christmas tree. Thousands of lights were burning on the green branches. Pretty pictures hung on the walls. They looked as lovely as the ones she had seen in the shop windows. The little girl held out her hands toward them. Just then the match went out, but the lights of the Christmas trees rose higher and higher. She saw them now as stars in the sky. One fell down and formed as a long trail of fire. Oh, said the little girl. Someone had just died.
Her old grandmother had told her the story. When a star failed, a soul goes up to heaven. She wanted to see more, so what more? Lit another match in the bright light. Stood her grandmother. She was the only person who had loved the girl. Her face was kind and full of love. Grandmother cried the little girl, please take me with you, but her started to fade as the match burned out. Now, as screamed the little girl, don't go. And she rubbed all of her matches against the wall. She wanted to keep her grandmother near her, and the matches gave such a bright light. It was brighter even than at noon. Her grandmother became solid again. She took the little girl on her arm. Both flew up into the light, and there was no cold. There was no hunger. They were both in heaven. And the little girl was so happy. On the street, people stopped at the corner
corner. There they saw the little girl. She was sitting curled up very tightly. It was still very cold, but the girl's cheeks were rosy. She had a smile on her face. She had a bundle of matches in her. They were burnt out. Wanted to warm herself. People said, oh shit, Allah tu balke जनाब थे ना की करे बंदा काम ते हो गए तगड़े हाथ भी करन लग पे दर्द अल्लाह तू के अल्लाह 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 चल जा हुण चले भाई चले ओके एला फड़ इसको करो बिग ओके इसको करो बिग ओके ए से अलफमांदा शिफ्ट अलमांदा बे पे हो बे होगी पे ते टे से जीम जीम चे है हे दाल डाल जाल रे जे ये सीन शीन स्वाद द्वाद द्वाद अच्छा तो सोए आयन गायन गायन फे काफ लाम मीम नून गुन्ना वाव अलिफ हमजा अलिफ
ए तो दित्ती कोई नहीं, ओ नाल आई है ये ते अगली है नहीं इहदे नाल हे अलिफ हम ओहो अलिफ हमजा आना यू नाल तो ये ठीक हो गया हो ये जनाब इत्थे जाओ बैक हो ये आ गया इधर आओ इत्थे लिखो जी पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान हमारा मुल्क है हमारा अला नहीं हमारा ऐसा हमारा मुल्क है मैं इसका बाशिंदा ओहो चेक दे आ गई शीन के दिन आने सी जे नाल ओहो बाशिंदा एक्स नाल अच्छा एक्स नाल बाशिंदा हूँ अच्छा बाशिंदा हूँ मैं इसका बाशिंदा हूँ हमारे मुल्क में काफ़ी लोग रहते हैं ओहो बीमार रहते हैं मैं एक पुलिस मुलाजिम हूँ थोड़ी जी ना उर्दू टाइपिंग अच्छी करा वास्ते सानू कुछ ना कुछ लिखना पेगा फर्ज करो इत्थे लिख लेने तो उर्दू है तो फिर इत्थे लिख लेने जे नहीं तो इंग्लिश आ गया वेरी गुड इधरों वेख के लिख लेने इधरों वेख के सही हो गया ठीक है चीज़ ठीक है सहाबा इकराम ने तमाम तकालीफ को कैसे बर्दाश्त किया अच्छा जनाब इत्थों लिखना इंटर करो इत्थे लिखो असहाबा असहाबा इकराम ने तमाम तकालीफ को कैसे बर्दाश्त किया ये हो गया जनाब बर्दाश्त किया इंटर मार्क्सो चलो आगे है ऐलान नबूवत के बाद जब ऐलान नबूवत के बाद रसूलुल्लाह और सहाबा इकराम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की अच्छा ऐलान गलत जगह रख देते ही ऐलान नबूवत के बाद
रसूल रसूल अल्लाह सॉरी रसूल रसूल अल्लाह ऐलान नबूवत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और असहाबा असहाबा सहाबा असहाबा इकराम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की। इस्लाम की तबलीग शुरू की। इस्लाम की तबलीग शुरू की तो कुफार मक्का आपके दुश्मन हो गए। कुफार मक्का आपके दुश्मन हो गए। दुश्मन हो गए। उन्होंने रसूलुल्लाह और असहाबा इकराम को तरह तरह की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबा इकराम को तरह तरह की तकलीफें तंग करना शुरू कर दिया। तरह तरह से तंग करना शुरू कर दिया। अच्छा पाकिस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। अच्छा जी, अब एक काम और करते हैं, इधर इंटर हो जाते हैं और यहाँ पर एक
क्या कहते हैं, व्हाट इज थॉट्स ऑफ यासमीन नेशनल पार्क। चलो यही कर लेते हैं, ठीक है। योसमाइट नेशनल पार्क is located in the Sierra Nevada mountains of Central California, in so spectacular and inspiring that John Moore, a naturalist and the Sierra Club founder called it a landscape that, after all my wandering, still appears as the most beautiful I have ever beheld. Over millions of years, earthquakes, glaciers, and other forces of nature have left indelible footprints on this land. Footprints that are still visible in the towering granite cliffs, thundering waterfalls, steep mountains, and deep alpine lakes, and they all beckon visitors to explore, climb, photograph, and experience their grandeur. Yosemite's geological history has been evolving for some 5 million years from the area's initial position on the ocean floor to its later incarnations as gentle rolling hills, and then the steppes, Sierra Nevada mountain range, replete with deep river